एक बार फिर प्रजापति क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। मेरे प्यारे छात्र और छात्राओं, मित्रों, बंधुओं, होली के पावन पर्व को आप लोगों ने अच्छे ढंग से सेलिब्रेट किया होगा और हम जानते हैं सभी लोग सकुशल पूर्वक होंगे। अब बिना देर करते हुए लंबी क्लास के लिए छुट्टियां हो चुकी थी, 3-4 दिन से कोई भी क्लास नहीं हो सकी क्योंकि इतनी व्यस्तता थी पर्वों को लेकर के, तो सारे लोग व्यस्त थे। अब हम फिर चलते हैं अपने अग्रिम के लिए। तो आज हम लोग रस को देखेंगे। काव्य शास्त्र में रस को हम लोग देख रहे थे, अब तक 11 क्लासें हो चुकी, 12वीं क्लास। आज हम लोग हास्य रस को देखेंगे। हास्य रस को देखेंगे, बिना देर करते हुए चलेंगे हम लोग। हास्य रस किसे कहते हैं? एक्चुअली ये क्लास पहले हो चुकी थी और जिसमें वॉइस क्लोज रह गया था और जिससे फिर से मुझे इस क्लास को लेनी पड़ी। तो पहले से मैं लिखा था, तो वही क्लास को मैं फिर आपको समझा देते हैं। हास्य रस का स्थायी भाव क्या बताया गया? हास बताया गया। यह बात आप जानिए, हास्य रस का स्थायी भाव क्या बताया गया? हास। ये पहला प्रश्न आपका बनेगा कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या? हास। देखो, हास अस्थायी भाव है लेकिन हास्य रस है। अस्थायी भाव रस में दोनों में अंतर है। यह बात आप जानने का प्रयास करें मित्र। अच्छा, फिर क्या कहते हैं कि किसी विकृत वेशभूषा, यानी कोई अपना वेशभूषा विकृत कर लिया हो, और जैसे आप जोकर को देखते हैं, मजाकिया को देखते हैं, तो उनका ऐसा वेशभूषा। अच्छा, कहता है किसी के विकृत वेशभूषा, विकृत वाणी, यानी विकृत वाणी माने वाणी जो बोला जाता है, जो मिक्री करते हैं वगैरह, जो वॉइस को चेंज करके अनेक तरह के जो प्रसिद्ध लोग उनकी आवाज़ों को लोग बोलते हैं, वह चीज़ है जिसमें हंसी आपको होती है, ऐसा बताना चाहता है। विकृत वाणी, विकृत चेष्टा आदि के कारण जब हृदय में हास नामक अस्थायी भाव, यानी क्या दृश्य होगा? किसी की विकृत वेशभूषा, विकृत वाणी, विकृत चेष्टा, चेष्टा माने चालाकी, विकृत चालाकी, यानी जो स्पष्ट हो जा चालाकी, पकड़ी जाए, उसके बाद सब हंसे उसे देख करके। फिर आदि के कारण जब हृदय में हास नामक अस्थायी भाव जागृत हो करके विभाव अनुभावता संचारी भावों से युक्त हो जाता है, तो वहाँ पर हास्य रस होता है। बहुत अच्छी परिभाषा है। किसी के विकृत वेशभूषा, ऐसा आप दृश्य देख लें, किसी विकृत वाणी देख लें, विकृत चेष्टा देख लें, हैं? विकृत वेशभूषा, विकृत वाणी, विकृत चेष्टा आदि को देख करके जब हृदय में हास नामक अस्थायी भाव जागृत होकर के विभावनाभावता संचारी भावों से बाबू युक्त हो जाता है, तो वहाँ पर कौन सा रस होता है? हास्य रस होता है। अच्छा, हास्य के भेद, नो हास्य रस की माने हंसी के कितने भेद हैं, यह चीज़ बताई जा रही। हंसी के कितने भेद हैं यार? एक स्मित है, माने 6 भेद होती है हंसी की, 6 तरह के व्यक्ति हंसते हैं। एक स्मित, हसित, विहसित, अवहसित, अपहसित और अतिहसित। तो स्मित का मतलब क्या होता है? नेत्र थोड़े से फैलेंगे, आवाज़ नहीं आएगी। स्मित में नेत्र थोड़ा से फैलेंगे, आवाज़ नहीं आएगी। मित्र चाहते तो लिख लेंगे, नेत्र थोड़ा सा फैलेंगे लेकिन आवाज नहीं आएगी। यह सबसे सर्वश्रेष्ठ हंसी मानी जाती है। यह सबसे सर्वश्रेष्ठ हंसी मानी जाती है। कौन? स्मित। हंसित क्या होती है? हंसी में दांतों का कुछ दिखाई देना। ये हंसी में दांतों का कुछ दिखाई देना, दांतों का कुछ दिखाई देना बाबू, यह किस में हो जाएगा? हंसित में। ये दोनों जरूर आप याद रखें। विहसित में क्या हो जाएगा? हंसी के साथ मधुर ध्वनि निकालना। विहसित वाले में क्या हो जाएगा? हंसी के साथ मधुर ध्वनि निकालना। इस सब तरह की हंसी आप लोग हंसे होंगे। हंसी के साथ मधुर ध्वनि निकालना, इसको हम क्या कहते हैं? विहसित। अवहसित में क्या हो जाएगा? ध्वनि के साथ शरीर को हिलाना, यानी हंसना तो, लेकिन ध्वनि के साथ शरीर को हिलाना। इसमें बाबू क्या हो जाएगा? ध्वनि के साथ शरीर को हिलाना। इसको क्या कहेंगे हम लोग? अवहसित। अपहसित किसे कहते हैं? ऊंची आवाज के साथ वह शरीर को हिलाना। ऊंची आवाज के साथ शरीर को हिलाना। ऊंची आवाज के साथ ऊंची आवाज के साथ शरीर को हिलाना।
ऊंची आवाज़ के साथ शरीर को हिलाना। एक ये हो गया अति हंसित। अति हंसित में क्या हो जाएगा बाबू, लिख लेंगे तेज स्वर एवं पैर पटकना। तेज स्वर के साथ पैर को पटकना। यह इतने तरह की हंसी है। तो हंसी के कितने भेद बताए गए मित्र? हंसी के 7 भेद बताए गए हैं। ये 7 भेद में ये स्मित, हंसित, विहसित, अवहसित, अपहसित और अति हंसित। किसको पढ़ रहे हैं हम लोग? हास्य रस को। हास्य रस का स्थायी भाव क्या? हास है। कहाँ कहाँ पर हास्य होगा? किसी की विकृत वेशभूषा, विकृत वाणी, विकृत चेष्टा आदि के कारण जब हृदय में हास नामक स्थायी भाव जागृत होकर के किसमें बदलेगा? वी भाव बात संचारी भाव से युक्त हो जाएगा, वहाँ पर क्या होगा? हास्य रस। ये हास्य रस के भेद नहीं, हास के भेद है। हास के कितने भेद बताया गया? 6। हंसित, विहसित, अवहसित, अपहसित और अति हंसित। आगे चलेंगे। उदाहरण अब देखेंगे। एक उदाहरण है, किस समय का ये जो है उदाहरण लिया गया है, तुलसीदास जी के द्वारा रचित ये पंक्ति है कि मेनका अप्सरा का स्वयंवर है और उसमें नारद जी को मोह हो जाता है, वह भी विवाह के लिए उतावले हो जाते हैं, लेकिन अपने चेहरे के बारे में सोच करके, क्योंकि स्वयंवर है, स्वयंवर चुनना है, तो स्वयंवर है, स्वयंवर चुनना है तो उसके अनुसार आपका मुख भी होना चाहिए। तीनों ने विष्णु जी को याद किया कि विष्णु जैसा और सुंदर मुख किसी का नहीं है। वह अपने माने मुख को परिवर्तित करने के लिए भगवान विष्णु जी के पास जाते हैं और वहाँ जाने के बाद प्रभु से कहते हैं कि हे हरि हरि रूप दीजिए हमको। यमक अलंकार में बोल देते हैं। विष्णु जी देखते हैं कि अरे नारद जी को क्या हो गया, समझते हैं सारी बात को और फिर वह वहाँ पर अक्ल लगा देते हैं कि उन्होंने कहा हे हरि हरि रूप दीजिए हमको, तो हे हरि विष्णु जी, हरि माने आप अपना रूप दे दीजिए। नारद जी तो इस भाव में कहे, लेकिन वहाँ पर उन्होंने कहा कि हे हरि हरि जी हरि रूप दीजिए। हरि माने वानर भी होता है यमक अलंकार के माध्यम से, तो यहाँ पर उन्होंने वानर का रूप दे दिया और जैसे ही वह पाते हैं और सभा में आ जाते हैं नारद जी। तो होता क्या है देखते हैं। काहुन लखा जो चरित विशेखा, जो स्वरूप नृप कन्या देखा, मरकट वदन भयंकर देहि, देखत हृदय क्रोधि भाते ही, देखत हृदय क्रोधि भाते ही। जिय दिस नारद बैठी फूली, सो दिस तेहि न बिलो की भूली। पुनि पुनि मुने उकसहि अकुलानी, देश की दशा हर गन मुस्काही। पुनि पुनि मुनि उकसहि अकुलानी, देखी दशा हर गन मुस्कानी। यानी नारद जी बैठे हुए यहाँ पर कवि कहते हैं कि काहुन लखा जो चरित्र विशेखा, उनके चरित्र को देख करके नारद को कोई वहाँ तक देख भी नहीं रहा है। और जो स्वरूप निप कन्या देखा, तो कन्या की बात ही छोड़ दीजिए। और मरकट वचन भयंकर देही, और नारद जी की तस्वीर कैसी? मरकट वदन, वदन माने मुख, वदन माने मुख उनके मरकट का है, वानर का है, शाखा मृग पर्यायवाची बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखत हृदय क्रोध भाते, या जे देख ले तो समझा क्रोध को बातें छोड़ दिया। और जिस दिशा नारद बैठे फूली, जिस दिन वो आनंदित होकर के जिस दिशा में बैठे हुए हैं, सो दिश तेन बिलोकहि भूली, उस दिशा में कोई भूल करके भी नहीं देख रहा है। और कहे पुनि पुनि मुनि उकसहि अकुलाही, देखी दशा हर गन मुस्काही। और पुनि पुनि मुनि उकसहि अकुलाही माने आश्रय कौन है? ऊपर देवी देवतागण है, शिवगण है, लोग जो ऊपर हैं। देख करके इनके दृश्य को देख करके उनके हृदय में भाव जाग रहा है कि देखो क्या होगा। वो तो देखी दशा हर गन मुस्काही, वो लोग हंस रहे हैं तो मुस्काना हंसना आ गया, तो हास्य रस हो गया। अस्थाई भाव हास है। आश्रय आलंबन नारद का विकृत शरीर, इन्हीं के कारण है। नारद अगर अपने स्वरूप को नहीं चेंज किए होते, वानर का रूप नहीं लिए होते, तो उनको देख करके किसी के हृदय में भाव जागृत नहीं होता। तो यहाँ पर इनको देखने के कारण अस्थाई भाव हास है। आश्रय आलंबन नारद की विकृत शरीर है। विषय आलंबन देवगण है, माने विषय आलंबन देवगण है। और उसके बाद विषय आलंबन देवगण है। और उद्दीपन कौन है? नारद की चेष्टाएं हैं। अनुभाव कौन है? शिवगणों का हंसना है अनुभाव। उसके बाद संचारी भाव क्या? हर्ष और सुख के आदि है। फिर उसके बाद आप लोगों ने और एग्जाम्पल देखा था, चलते हैं हम लोग। शीस पर गंगा हंसै, भुजनी भुजंगा हंसै, हास ही सो दंगा भयो नंगा के विवाह में, हास ही सो दंगा भयो नंगा के विवाह में। ये बहुत बार पंक्ति पूछी गई हास्य रस में, पद्माकर जी द्वारा रचित पंक्ति है। पद्माकर जी वाला रचित पंक्ति है, पूरी पंक्ति हम पढ़ देते हैं।
हंसी हंसी हंसें, एक बार पूरी पंक्ति हम पढ़ देते जरा देखेंगे। लास्ट में अक्सर इतना ही पूछता है कि हंसी हंसी भाजे देखी दूल्हा दिगंबर को, और पाहुन जे आए हिमाचल के उछास में, कहे पद माकर सुकाहे सो का कहा, और जोई जहाँ देखी सो हंसे ही ताहे राहों में। यानी बार बार हंसे से शब्द इसलिए कब वो जानवर उसको काट देता है, इसमें हंसी हंसी बार बार आ गया है। देखा कहाँ से मैं बताता हूँ। मगन महेश हंसे नगन महेश ठाड़े, और हंसे यही हंसे हंसी हंसी के उछा में, शीश पर गंगा हंसे भुजनी भुजंगा हंसे, हास ही सोदंगा भयो नंगा के विवाह में, हास ही सोदंगा भयो नंगा के विवाह में। तो अक्सर पंक्ति यही पूछी जाती है कि शंकर जी अपने विवाह में गए हुए हैं और उनकी विकृत वेशभूषा चेष्टा ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। बात समझ पाए। फिर क्या कहता है, तंबूर ले मंच पर बैठे प्रेम प्रलाप, साज मिले 15 मिनट घंटा भरे आलाप, और घंटा भरे आलाप राग में मारा गोता, और धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। कोई प्रोग्राम होने वाला है और उसमें 13 घंटा से साज मिला रहे हैं, और साज तो मिला किसी तरह, फिर आलाप रहे हैं 15 घंटा। तो धीरे धीरे श्रोता अगर क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं, तो ये देख करके लोग हंस रहे हैं कि लोग क्या करेंगे। यह हो गया एक एग्जाम्पल। सारे एग्जाम्पल बार बार पूछेंगे, उन्हीं को मैंने चुना है, एक बार देखेंगे। अच्छा, पूछत ग्राम बधू से सखी सांवरे के सखी रावरे को, तुलसीदास जी का सवैया बाबू। शीश जटा, अब मैं पूरा नहीं लिखा इसलिए कि आपको भारी पड़ेगा याद करने के लिए। मेन यही पंक्ति पूछी जाएगी आपकी नीचे वाली ना। अब पूरी पंक्ति हम अच्छे से पढ़ दे रहे हैं, एक बार सुन लेंगे आपको ध्यान आ जाएगा ना। शीश जटाउर बाहू विशाल, विलोचन लाल तिरछी सी भवें, तूने सरासर बान धरे तुलसी मन मार्ग में सूठी सो है, सादर 12 बार सुभाए चितो हमरो मन मोहे, अपूछत ग्राम बधू सिय से सखी सांवरे के सखी रावरे को है, पूछत ग्राम बधू सिय से सखी। यानी शीश जटा और बाहों विशाल, सर पे जटाएं, शीश जटा और बाहों विशाल और विशाल हृदय वाले, तिरछी सी भौहें, तिरछी निगाहों वाले, तून सरासर बाण धरे तुलसी मर मार्ग में सुट सोहें, कंधे पे धनुष बाण और तरकस से सुशोभित, तीर से सुशोभित होने वाले ऐसे प्रभु श्री रामचंद्र जी मार्ग में सुशोभित है। और सादर 12 बार सुभाए चितो हमरो मन मोह। तुलसीदास कहते हैं कि ऐसा सुंदर दृश्य देख करके हमारा भी मन उस दृश्य के प्रति, उनके प्रति लालायित हो जाता है। और लास्ट में क्या कहते हैं कि पूछत ग्राम बधू से, ग्राम की बधुएं पूछती हैं माता सीता से कि पूछत ग्राम बधू से सखी सांवरे के सखी रावरे को हैं, जो सांवले हैं और रावरे अति सुंदर हैं, सांवले हैं और अत्यधिक सुंदर हैं, वो आपके कौन हैं। यह देख करके माता जी हंस देती, सुन करके यह माता जी हंस देती हैं। तो हंस देती हैं तो हास्यरस हो गया। फिर माता सीता समझ जाती हैं वो क्या पूछना चाहती हैं ना। आगे कवि क्या लिखते हैं, सुनी सुंदर बहने सुधार से साने, सयानी है जाने की जाने भली, और तिरछे कर नैन दिसैन तिन्हें समझाऊ कछु मुस्कान चली, अनुराग तड़ाग में भान उगे बिग से मन मंजुले कंजे कली। अब लोग तीसरी पंक्ति दूसरी है बाबू, एक बार फिर देखेंगे। यानी सूर्य सुंदर बैन सुधार से साने, सयानी है जाने की जाने भली, और तिरछे कर नैन दे सैन तिन्हें समझाओ कछु मुस्कान चली। माता सीता चालाक है, नैन को तिरछा करती, जो आप लोग पूछना चाहते हैं वही है। तुलसी तई अवसर पाई सबय अवलोकन लोचन लाहु अली, अनुराग तड़ाग में भान उगे बिग से मन मंजुल कंज कली। बहुत सुंदर दृश्य रहा है। तो ये पंक्ति बार बार पूछी गई है। फिर उसके बाद आपकी एक पंक्ति आती है, विंध्य के वासी उदासी तपोव्रतधारी महावीर नारी दुखारे। बहुत सुंदर पंक्ति है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों के स्पर्श होने से हुई हैं शिला सब चंद्रमुखी, शिलाएं पत्थर चंद्रमुखी बन जा रही। यह बात केवट को पता थी, और जब प्रभु जी गए नाव को बैठने के लिए, उस पार जाने के लिए, और वहाँ पर केवट मना कर देता है कि नहीं प्रभु, बिना पाँव धोए नाथ नाव न चढ़ाई। और यह बात सुन करके सभी माता सीता और वो जो हैं अन्य लोग वहाँ पर हंसने लगते हैं कि ये कौन सा बात कर रहे हैं आप। क्या कहते हैं, विंध्य के वासी उदासी तपोव्रतधारी महावीनु नारी दुखारे, और गौतम तीय तरी तुलसी, गौतम की तीय तरी माने स्त्री, गौतम तीय तरी तुलसी, सो कथा सुन भे मुन बिंद्र सुखारे,
होई है शिला सब चंद्रमुखी पर से पद मंजुल कंजती हारे। और किन्नी बलि रघुनायक जू करुणा कर के करुणा पग धाये। किन्नी बलि रघुनायक जू, यानी आपको एक पंक्ति अगर याद रहेगी जितने से काम बन जाएगा कि बिंद के वासी उदासी तपोव्रतधारी महाबिन नारी दुखारे। और गौतम तीय तरी तुलसी सो कथा सुनभे मुनि बिंद सुखारे। होई है शिला सब चंद्रमुखी पर से पद मंजुल कंजती हारे। चलेंगे मित्र। और हाई स्कूल में आप लोग पढ़ेंगे कि मैया हव न चरई हो गाय। भगवान श्री कृष्ण जी सारे लोग गायों को चराने के लिए जाते हैं और प्रभु जी घर पे रहते हैं, तो वह उनका भी गायों को चराने का मन कहता है। और कहते हैं कि मैया मैं सब अपनी गाय चरई हूँ, मैया मैं सब अपनी गाय चरई हूँ, तेरे कहो न रही हूँ। प्रात होत बल के संग जइयो, तेरे कहत न रही हूँ, माने आपके कार्य में नहीं आऊँगा। और ग्वाल सब गाय चरई हूँ, मैं घर बैठे रही हूँ, माने और सारे ग्वाल वाले गायों को चराएंगे, मैं घर पे बैठा रहूँगा। तो माता जी कहती सूर्य श्याम तुम सोई रहो, प्रातः होत जत देखो। सो जाओ सूर्य के श्याम, और प्रातःकाल होते मैं आपको जाने दूंगा। अब उसके बाद वो तो चले जाते हैं, सुबह होती गाय चराने चले जाते हैं। पता चला गाय चराने के लिए गए तो राधा नहीं आई है। एक दिन ट्राई करने, 2 दिन ट्राई करने, 3 दिन ट्राई करने, ना वो थी। उसी के चक्कर में जा रहे थे। सारे ग्वाल वाले समझ रहे थे कि ये क्यों गाय चराने के लिए आते हैं। और उसके बाद अब बहाना बनाने लगा था कि अब घरे हैं, घरे के नहीं दिखत नहीं, राधा घरे है। ऐन करने मैया हव न चरई हो गाय, मैया हव न चरई हो गाय। सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो, मेरे पाए पिराए कि मैया हव न चरई हो गाय। मैया हव न चरई हो गाय, सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो, मेरे पाए पिराए मैया हव न चरई हो गाय। जो न पत्या ही पूछ बलदाहूँ, अपनी सौह दिवाई मैया हव न चरई हो गाय। यह सुन माती यशोमती, यह सुन माती जसोमती, ग्वाली गारी न दे तेरी साए। मैं पठवत अपने लरिका को, आवे मन बहलाई मैया हव न चरई हो गाय। यानी ये बात सुनकर माता यशोदा ग्वाल वालियों को गाली देती हैं और ग्वाल वाले सुनते हैं और हंसते हैं कि कारण क्या है और कारण क्या बता रही हैं। इन सारी बातों को सुन करके सारे लोग हंस रहे हैं। इसलिए इस पंक्ति में भी कौन सा रस है? हास्य रस है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से हास्य रस। और अन्य उदाहरण है, सारा चीज़ लिखाया नहीं जा सकता, इसलिए जितने इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं सब बताए गए। इनको आपको ये देखना जरूरी है कि अस्थायी भाव कौन है, विभाव अनुभाव संचारी भाव कौन है। ये सारी चीज़ें रस में जानने के लिए आपके लिए बहुत आवश्यक होता है। अच्छा, फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं दूसरे रस की तरफ, जो है हास्य रस हो गया आपका। श्रृंगार रस आप लोगों ने पढ़ लिया है, करुण रस पढ़ लिया है, श्रृंगार रस पढ़ लिया है, करुण रस पढ़ लिया है आप लोगों ने, हास्य रस पढ़ लिया, और उसके बाद वीर रस आप लोगों ने पढ़ लिया। चलते हैं हम एक और रस का चुनाव करते हैं। तो अगली क्लास की समय हो गई है, हम लोग अगली क्लास की तैयारी में हैं, तो इसलिए आज ये वाली क्लास यहीं पर रोकनी पड़ेगी। करुण रस को, अरे हास्य रस को आप लोगों ने पढ़ लिया, इसको नोट करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लोगों को बताइए, ताकि बारीक और अच्छी जानकारी लोगों को मिल सके। ठीक, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।